हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेक क्रैकेट। और आज मैं यहाँ पे पीएचडी एडमिशन लेके आई हूँ। पीएचडी के साथ साथ एमएससी रिसर्च एडमिशन के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे अपकमिंग वीडियो में 221 और 22 सेशंस के लिए, जो कि विद फेलोशिप्स के साथ में यहाँ पे अवेलेबल है एडमिशंस। और इसकी फेलोशिप बहुत अच्छी है, तो दैट्स व्हाई आई एम डिस्कसिंग हियर टू वेरी न्यू नोटिफिकेशन ऑफ पीएचडी एडमिशन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड फ्रेंड्स। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आने वाले समय में आपको लेटेस्ट से लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल सके। साथ ही साथ में यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंस है कि यहाँ पे आपको ऑनलाइन इंटरव्यू फैसिलिटी मिल रही है। दैट्स व्हाई दिस यूनिवर्सिटी बेसिकली बिलोंग्स टू एन अ वेरी रेप्यूटेड कॉलेज। एंड इसके साथ साथ में जब हम अगर इसकी की डेट्स की बात करें तो की डेट्स जो है वो 15 मार्च से स्टार्ट कर दी गई है, और लास्ट डेट जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन की वो 30 अप्रैल रखी गई है। तो दिस इज अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी ऑफ 1 month ड्यूरेशन टू फिल ऑल दी नेसेसरी इंफॉर्मेशन एंड PhD एडमिशंस इन दिस कॉलेज। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। दिस इज द कॉलेज नेम एंड यहाँ पे मैं बता रही हूँ कि आपको जो ट्रूली इंफॉर्मेशन है वो वेबसाइट के थ्रू भी मैं वैलिडेट कर दूंगी यहाँ पे, तो उसके लिए मत वरीड होना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेंगलुरु से, ट्रिपल आईडी बेंगलुरु से ये एप्लीकेशन जो है पीएचडी नोटिफिकेशन जो है वो आउट कर दिए गए हैं। और यहाँ पे एमएससी मास्टर ऑफ साइंस बाय रिसर्च के लिए भी जो एडमिशंस हैं वो एकेडमिक ईयर में डिवाइड किए जाते हैं। टर्म 1 टर्म 2 के लिए तो टर्म 1 इनका स्टार्ट हो चुका है 21 एंड 22 से, जो कि अगस्त में इसकी क्लासेस जो है स्टार्ट होगी। तो चलिए आपको हम ले चलते हैं सबसे पहले यहाँ ट्रिपल आईटी की वेबसाइट पे, और इस वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो वहां जाके इसको एक बार सर्च आउट कर लेना, ताकि आपको जो रिस्पेक्टेड लिंक है वो ट्रूली मिल सके। तो हम आ गए हैं ट्रिपल आईटी बेंगलुरु की वेबसाइट पे। या बेंगलुरु की वेबसाइट पे आप यहाँ पे मास्टर प्रोग्राम, यहाँ पे डिफरेंट प्रोग्राम्स दिए हुए हैं, तो यहाँ पे जाके आप सर्च कर सकते हो। एंड इसके साथ साथ में यहाँ पे देखिए मास्टर प्रोग्राम्स है एमटेक कंप्यूटर साइंस इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिजिटल। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे रिसर्च की। तो रिसर्च देखिए, रिसर्च पे जाके आप पीएचडी में डालेंगे तो यहाँ पे इस तरीके का वेब पेज एक खुल के आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्लियरली आपको एडमिशंस के बारे में, ऑनलाइन एप्लीकेशंस के बारे में, कोर्स के बारे में, एकोमोडेशन के बारे में, स्कॉलरशिप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इंपॉर्टेंट डेट्स, एवरीथिंग फ्रेंड्स यहाँ पे आपको मिल जाएगा। सिलेबस फॉर रिटन एग्जामिनेशन एंड इंस्ट्रक्शंस फॉर रिटन। तो 1 by 1 करके इस पूरी वीडियो में एंड तक बने रहना। मैं साथ ही साथ में पूरा एकदम डिटेल डिस्क्रिप्शन यहाँ बताने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए रिसर्च डोमेन की बात करें तो रिसर्च डोमेन में बेसिकली 7 रिसर्च डोमेन जो है वो यहाँ पे इसके लिए पीएचडी नोटिफिकेशंस निकाले गए हैं, बोथ रिसर्च डिग्री प्रोग्राम्स के लिए, और इसके साथ साथ इसमें मैथमेटिक्स और बेसिक साइंसेस को इंक्लूड नहीं किया गया है। तो सबसे पहले बढ़ते हैं कंप्यूटर साइंस की तरफ। से कंप्यूटर साइंस में जो भी रिसर्च एरियाज है उसमें सबसे पहला नाम है कंप्यूटेशनल टोपोलॉजी, एंड सेकंड वन इज जियोमेट्रिक कंप्यूटेशन, क्रिप्टोग्राफिक इंजीनियरिंग, होमोमॉर्फिक इंक्रिप्शंस, एल्गोरिथम्स एंड elliptic curve cryptography, एडवांस माइक्रो प्रोसेसर डिजाइन। यस प्लस एडवांस माइक्रो प्रोसेसर डिजाइन भी इसी में इन्वॉल्व कर दिया गया है। इसके साथ साथ में आप जो है यहाँ पे एडमिशंस ले सकते हो। इसके बाद अगर हम बात करें डेटा साइंसेस की, तो डेटा साइंसेस में देखिए इनमें सीएस के ही बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स एडमिशन ले सकते हैं, बट डेटा साइंस इस समय बहुत ब्लू पे है, तो यहाँ पे इन्होंने इसका भी स्पेशलाइजेशन फील्ड जो है अलग से दिखा दिया है कि पीएचडी जो है वो लेटेस्ट टॉपिक पे अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं तो उसमें भी यहाँ पे एडमिशंस ले सकते हैं। उसके साथ साथ अगर हम स्पेशलाइजेशन एरियाज की बात करें तो देखिए इमेज सेगमेंटेशन है, विजुअल क्वेश्चन आंसरिंग, कंसेंट मैनेजमेंट, डेटा सिक्योरिटी, डेटा इंटीग्रेशन, सिमेंटिक वेब, विजुअल एनालिटिक्स फॉर बायोलॉजिकल डेटा। यस फ्रेंड, अगर आप विजुअल एनालिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हो और समथिंग बायोलॉजिकल डेटा पे वर्क करना चाहते हो तो यहाँ पे आप डेटा साइंसेस के स्पेशलाइजेशन में एडमिशंस ले सकते हैं। साथ ही साथ में ब्रेन नेटवर्क, विजुअल एनालिटिक्स ऑफ एटमॉस्फेरिक ओशन डेटा, स्पेशियल विजुअल एनालिटिक्स ऑफ लार्ज स्केल पॉपुलेशन सर्वेज एंड टोपोलॉजिकल डेटा एनालिसिस, जियोमेट्रिक कंप्यूटर पे भी यहाँ पे एडमिशंस आप देख सकते हो। उसके साथ साथ में अगर हम बात करेंगे आईटी एंड सोसाइटी आईटीएस की,
तो देखिए ये स्पेशलाइजेशन है रेडियो स्पेक्ट्रम रेगुलेशन, प्राइवेसी इकोनॉमिक्स, डिजिटल इकोनॉमी, रेगुलेटरी इम्पैक्ट एनालिसिस, पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ टेक्नोलॉजी चेंज एंड इनोवेशन। साथ ही साथ में अगर हम बात करते हैं वर्क एंड वैल्यू इन प्लेटफॉर्म इकोनॉमी, सोशियोलॉजी ऑफ वर्क, automations, politics of data infrastructure, information system and sustainability, data identity and biometric infrastructure, digital news object, process and consumptions। तो यहाँ भी आप इस पे एडमिशंस जो है वो देख सकते हैं। रिगार्डिंग द मैथमेटिक्स एंड बेसिक साइंसेज, तो एमबीएस ओनली पीएचडी, दिस इज वैकेंसी इज हेल्डिंग फॉर द ओनली द पीएचडी एस्पिरेंट्स, राइट। तो मैथमेटिक्स एंड नंबर थ्योरी की अगर हम बात करें तो मैथमेटिक्स एंड नंबर थ्योरी में जो स्पेशलाइजेशन के नोटिफिकेशंस आउट हुए हैं वो है अलजेब्राइक नंबर थ्योरी, डायोफेंटिक इक्वेशंस एंड साथ ही साथ में अगर हम फिजिक्स भी बात करें तो फिजिक्स में भी यहाँ पे देखिए वेरियस स्पेशलाइजेशन के लिए पीएचडी जो है वो यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है। इसके बाद हम एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, नेटवर्किंग एंड कम्युनिकेशन सिग्नल प्रोसेसिंग की बात करें, एनसीएसपी की बात करें तो 5G और एन ओपन रेडियो एक्सेस नेटवर्क एंड 5G एनआर में न्यू रेडियो, वेरी वेरी लेटेस्ट टॉपिक ऑफ द पीएचडी एडमिशंस। तो यहाँ पे आप स्पेशलाइजेशन इसमें देख सकते हैं। अगर ऐसी में अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं तो आप इसमें भी देख सकते हैं। फिर VLSI आ जाता है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर सिक्योरिटी, FPGA, ये तो हो गई इसकी फील्ड्स। अब हम एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, अगर आप ई हेल्थ रिसर्च सेंटर या फिर मशीन इंटेलिजेंस रोबोटिक्स में अगर आप पीएचडी, तो यहाँ भी इसमें नोटिफिकेशन जो है आउट कर दिए गए। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पे बेसिक जो है वो मास्टर्स डिग्री है और इसके इक्विवेलेंट अगर आपने गुड एकेडमिक रिकॉर्ड के साथ में ये जो मास्टर डिग्री है वो होल्ड की गई तो आप बिल्कुल 100% यहाँ एडमिशन लेने के लिए एकदम सूटेबल कैंडिडेट है। उसके बाद अगर हम बात करें कि एडमिशन क्राइटेरिया जो भी रखी गई है वो डोमेन स्पेसिफिक आपको थोड़ी सी नॉलेज यहाँ देखेंगे। देखिए यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर दिया है कि एज एन एडमिशन क्राइटेरिया प्लेस फॉर डॉक्टर ऑफ फिलोसफी डिग्री बाय यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, वी रिक्वायर एप्लीकेंट to take either a national entrance examination as specified by concerned research domain as a domain specific entrance examination at IIT Bangalore and before the interview. Then after that research domain specific requirement as follows for direct computer science and data science, VLSI and network communication of signal processing, you must have a 4-year bachelor degree in engineering and is equivalent to a Master of Science by Research Master of Science program and Master degree in engineering. After that, if you are a master candidate, so you have to require minimum eligibility criteria such like a GATE score, GRE score, last 5 years में आपने ये क्रैक किया हो एग्जाम, उसके पहले का होगा तो फिर वो वैलिड नहीं है। एंड अगर कैंडिडेट ने इसके एकेडमिक एक्सपीरियंस एंड अदर आपके क्रेडेंशियल है विदाउट कॉम्पिटेटिव एग्जाम लाइक GATE एंड GRE, सो आपको इसमें मतलब रिटन टेस्ट में छूट दी जाएगी। फिर हम डेटा साइंस में भी बात करें तो एज आई अर्लियर मेंशन दैट गेट एग्जामिनेशन कंपलसरी है एंड 45 मिनट का रिटन टेस्ट आपको कंडक्ट किया जाएगा। एंड ये इन्होंने नॉलेज नहीं दी है कि ये रिटन एग्जामिनेशन जो है वो ऑनलाइन कंडक्ट करेंगे या फिर ये ऑफलाइन कंडक्ट करेंगे, यहाँ पे ऐसा कोई भी नोटिफिकेशन इन्होंने नहीं दे रखा है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे MSc कैंडिडेट्स जो मैथ या कंप्यूटर साइंस में एडमिशन लेना चाहते हैं तो वो उनके लिए स्क्रीनिंग कमेटी अलग से डिजाइन की जाएगी। देन उसके बाद VLSI में भी आपको रिटन टेस्ट देना पड़ेगा, उसके बाद आपको एक इंटरव्यू स्मॉल से देना पड़ेगा, उनके लिए भी इन्होंने मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया GATE स्कोर रखी हुई है। इसमें से ये कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्ट करेंगे और उसमें शॉर्ट लिस्टिंग जो की जाएगी उनके एकेडमिक बैकग्राउंड पे बेस की जाएगी। नेटवर्किंग एंड कम्युनिकेशन एंड सिग्नल प्रोसेसेस में अगर हम बात करें तो रिक्वायरमेंट जो PhD की रखी गई है वो है स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड इन कंप्यूटर नेटवर्क्स। एंड उसके बाद अगर आपकी बात करें एनालॉग एंड डिजिटल कम्युनिकेशन में आपको एक बहुत ही अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। सिग्नल प्रोसेसिंग में बेसिक्स पता होने चाहिए, मैथमेटिक्स की प्रोबेबिलिटी थ्योरी, रैंडम वेरिएबल्स एंड स्टैटिक्स के बारे में आपको बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। देन रिक्वायरमेंट ऑफ MSR इज गुड बैकग्राउंड इन कंप्यूटर नेटवर्क्स एंड गुड बैकग्राउंड इन एनालॉग एंड digital communication is same as earlier I told you.
एंड उसके दैट आफ्टर फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में मास्टर डिग्री इज द मिनिमम क्राइटेरिया एंड द कैंडिडेट हुआ appeared and qualified in a national entrance test like a CSIR, UGC NET and UGC NET JEST and GATE examination may be expected for taking a written test at the IIIT Bangalore. And MPhil candidates can also apply for the Doctor of Philosophy program. आफ्टर दैट द मैथमेटिक्स कम्स द मैथमेटिक्स। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी बट मैं आपको बहुत ही शॉर्ट में बता दे रही हूँ। मैथमेटिक्स के लिए मिनिमम क्राइटेरिया जो होगी वो मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग है, एमटेक है, एमएससी है या फिर इसके इक्विवेलेंट अगर आपने होल्ड किया हुआ है। एमफिल इज ऑल्सो अप्लाई कैंडिडेट जो एमफिल कर रखे हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। एंड आईटी सोसाइटी की जल्दी से बात कर लेते हैं तो फिर वही सेम क्राइटेरिया है। आप यहाँ पे जल्दी से एक बार देख लेना, मास्टर डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद अगर आपने बी टेक कर रखा है, नेट जेआरएफ कर रखा है तो आपको रिटन टेस्ट नहीं देना होगा। देन एक और चीज है यहाँ पे 6 पॉइंट पे कि स्ट्रॉन्ग रिटन स्किल्स जो है वो आपके पास होने चाहिए, बट यूजफुल है बट नॉट एसेंशियल। यहाँ पे इन्होंने मैंडेटरी नहीं कर रखा है। अब बात करते हैं सबसे अट्रैक्टिव पॉइंट की जिसको कि हम फेलोशिप बोलते हैं, क्योंकि फेलोशिप पीएचडी करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर फुल टाइम मास्टर ऑफ साइंस और रिसर्च की बात की जाए तो एमएससी करने के लिए 20,000 पर मंथ देंगे। एंड अगर डॉक्टरेट की बात की जाए तो इनकी हैंडसम अट्रैक्टिव फेलोशिप है जो कि है 38,500 टिल कंप्लीशन ऑफ कॉम्प्रहेंसिव एग्जाम। एंड मैक्सिमम पीरियड के लिए ये देंगे 43,500 पर मंथ फॉर मैक्सिमम पीरियड ऑफ 3 इयर्स। मतलब 3 इयर्स तक ये 43,500 रुपए पेड आपको देंगे। एंड आफ्टर दैट अगर उसके बाद आपकी पीएचडी जो है कंप्लीट नहीं होती तब भी ये फेलोशिप आपको प्रोवाइड करा ही रहे हैं। ट्यूशन फीस देखिए वो पर सेमेस्टर आपके 53,500 उन्होंने मेंशन कर रखी है। हॉस्टल फीस है, लाइब्रेरी फीस है, बोर्डिंग चार्जेस है, एवरीथिंग इज मेंशन ऑन देयर वेबसाइट। अब कैसे अप्लाई करना है तो देखिए अप्लाई करने के लिए ये जो लिंक इन्होंने दे रखा है उस पर आप अप्लाई कर सकते हो। फीस जो है वो नॉन रिफंडेबल है। इनका कैलेंडर एक बार देख लेते हैं। इन्होंने यहाँ पे कैलेंडर भी मेंशन कर रखा है कि 23rd ऑफ इन्होंने कॉल एप्लीकेशन स्टार्ट कर दिए थे। देन सबमिशन के लिए रिसर्च एडमिशंस जो है वो 5 अप्रैल रखी गई इन्होंने। एंड लास्ट डेट ऑनलाइन सबमिशन जैसा कि मैंने बताया 5th ऑफ मई है। एंड 21st मई को इंटरव्यू करेंगे ये और रिटन टेस्ट जो भी उनका होगा जैसे भी होगा, अगर ऑनलाइन होगा तो ऑनलाइन करा लेंगे। वो आपको मेल से नोटिफिकेशन दे दिया जाएगा। देन 30 जून का इनका जो भी है शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट जो भी है कि प्रोसेस है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ऑनलाइन शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट जो है 5th ऑफ जून तक निकाल देंगे। ऑनलाइन इंटरव्यूज करा देंगे, उसके बाद नोटिफिकेशंस दे देंगे जो भी एडमिट हो जाएंगे कैंडिडेट्स पीएचडी नोटिफिकेशंस के लिए। तो कुल मिला के जुलाई के एंड तक इनका सब कुछ कंप्लीट हो जाने वाला है। ये इन्होंने रिसर्च डोमेन दे दिया है और इन्होंने फैकल्टी की लिस्ट भी दे दी है, तो आप फैकल्टी स्पेशलाइजेशन भी आ जाके देख सकते हैं। देन डेटा साइंस के लिए भी इन्होंने सारी चीजें दी गई है। मतलब जिस भी रिस्पेक्टिव आपको एडमिशन लेना है किसी भी स्पेशलाइजेशन में वहां पे इन्होंने रिस्पेक्टिव फैकल्टी की लिस्ट भी प्रोवाइड करा दी। दिस इज अ वेरी गुड थिंग आई थिंक। और इसके अलावा अगर आप बात करें तो इन्होंने हर एक चीज को एकदम क्लियरली मेंशन किया है, कहीं भी कोई भी चीज हिडन नहीं है। हाँ, इन्होंने ये नहीं बताया है कि हर सब्जेक्ट में इन्होंने कितनी नंबर ऑफ सीट्स रखी हैं, तो ये तो हिडन है अकॉर्डिंग टू देयर क्राइटेरिया और वो भी वो अपना फुलफिल कर लेंगे। तो यहाँ पे हो गया ये सारी चीज़ें। कोर्स फीस की बात करें तो ये देखिए मैंने बता दिया। ऑनलाइन एप्लीकेशंस की बात करें तो यहाँ पे आप देखो ये जाके इसको देख सकते हो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने बता दिया, एकोमोडेशन हो गया है। सिलेबस जो है वो आपका ये इन्होंने ये सिलेबस भी दे रखा है, तो यहाँ पे आप जाके सिलेबस भी देख सकते हैं इजिली। लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर से चेक कर लीजिएगा। और उसके साथ साथ में जो है चैनल्स के साथ में जुड़े रहने के लिए आपको नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिल सके। तो टिल देन बाय फ्रेंड्स। और एनी क्वेरी, एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन, आपको कुछ भी लगता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं उसका डेफिनेटली रिप्लाई करूंगी। और अगर आपको लगता है कि आप किसी भी तरीके से मेरे साथ में जुड़ना चाहते हैं तो उसको आप मेल पे अपनी क्वेरी को डाल दीजिए। तो मेल आपको
जो है netcracket@gmail.com पे मेल कर देना है। सिंपल सारा सब कुछ सोशल लिंक्स जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ, तो वहाँ जाके एक बार प्लीज़ चेकआउट कर लेना। और ये कमेंट बॉक्स में प्लीज़ अपने फ़ोन नंबर्स मत डाला करो, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका मिसयूज हो सकता है गाइज। तो इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन आज के लिए इतना ही बस। एंड होप यू आर डूइंग ग्रेट health and wealth. Till then, bye bye. Thank you so much for being here.